हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका हिंदी होगा समबाहु त्रिभुज। और ये जो समबाहु त्रिभुज का लेक्चर होगा ये हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा। आप इस लेक्चर को ध्यान से देखेंगे। ध्यान से इसलिए देखेंगे कि आज के बाद जो भी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल से क्वेश्चंस पूछेगा उस क्वेश्चंस को आप बहुत ही कम समय में 10-12 सेकंड से भी कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बताएंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है। इसमें बहुत सारे ट्रिक्स भी बताएंगे जिसको थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा। याद क्या करना पड़ेगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करने से ही याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें, क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले उसको समझाना होगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहां पे आपके पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका हिंदी है समबाहु त्रिभुज। अब पहले आप थोड़ा सा ये देखिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। भुजा मीन साइड, इंग्लिश में समझे तो साइड और हिंदी में समझे तो भुजा, जिसके तीनों साइड बराबर हो। ये इसकी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है इसका, कि तीनों भुजा बराबर हो। और यदि इंग्लिश में बोले तो थ्री साइड्स आर इक्वल। साथ में क्या होगा, तीनों कोण बराबर हो। जब भुजा बराबर हो तो कोण भी बराबर होगा, ये तो आपको पता ही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये रही कि इसकी तीनों जो भुजा है वो बराबर होती है और इसके तीनों साइड बराबर होते हैं। एक चीज हुआ। अब एक चीज और देख लीजिए इसमें कि ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये आपके पास क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इसको हम लोग बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं, हाइट, यानी हिंदी में बोले तो ऊंचाई। इसको बोलते हैं ऊंचाई। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल जब भी आप देखें, आपसे ऊंचाई बोले, इसको ऐसे कर देते हैं, आपसे ऊंचाई बोले या फिर शीर्ष लंब बोले, क्या बोले, शीर्ष लंब बोले, या फिर माध्यिका बोले, या फिर माध्यिका बोले, या फिर क्या बोले, या फिर आपसे बोले पूर्ण समद्विभाजक बोले, पूर्ण समद्विभाजक, या फिर लंब समद्विभाजक बोले, लंब समद्विभाजक बोले। ये सारा जो होता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऊंचाई को ही बोलते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो आपका ऊंचाई होता है ये आपका ऊंचाई है, ठीक है, हाइट है। इसको इंग्लिश में हाइट बोलते हैं, एच से डिनोट करते हैं। आपसे ऊंचाई बोले, शीर्ष लंब बोले, माध्यिका बोले, पूर्ण समद्विभाजक बोले या लंब समद्विभाजक बोले, जो भी बोले, बस आपको समझना है कि ऊंचाई की ही बात कर रहा है। सारा इसमें बराबर होता है, ठीक है। दो बात हुई। तीसरी बात आप देखिए, तीसरी बात, एक सर्कल है, एक आपके पास सर्कल नहीं, ठीक है, आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तो आप जान गए, क्या, कि इसके तीनों साइड और तीनों एंगल, तीनों कोण और तीनों भुजा बराबर होता है। अब आप यहां पे ये समझिए कि कभी भी जब इसकी माध्यिका दिया हुआ रहे, ठीक है, माध्यिका नहीं बोलेंगे, इसका ये जो पॉइंट दिया रहे, यहां से ये मिड पॉइंट जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं मध्य बिंदु, इस मध्य बिंदु को जब आप सेंटर से इसको मिलाएंगे ओ से, तो जो हाइट होगा आपका, हाइट इन तीनों का योग होगा। यानी h बराबर, यदि आपके पास ये h1 है, ये h2 है, ये h3 है, तो आपके पास h जो होगा h1 प्लस h2 प्लस h3 ये होगा। ये h1 h2 h3 से आप कंफ्यूज मत होइएगा। बस आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया जाए और इसमें डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका हाइट क्या है, इसका हाइट क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यदि नेम दिया हो तो AC का जो मध्य बिंदु होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा O A। ये आप कुछ भी नेम रख सकते हैं, EO कह सकते हैं, DO कह सकते हैं, वो आपकी मर्जी। तो AC का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु और BC का मध्य बिंदु, जब तीनों को आप मिला दीजिएगा, तो मान लीजिए कि मेरे पास h1 है, ये h2 है, ये h3 है, तो इन तीनों को जोड़ने के बाद वही आपका हाइट होगा। h1 h2 से नहीं समझ में आए तो आप ऐसा इमेज कीजिए कि ये 2 है, ये 4 है और ये आपका 2 है। तो इस कंडीशन में 2 2 4 4 8 होगा। कितना होगा, 8 होगा। बात आपको समझ में आ गई होगी, ये हो गई। अब आगे देखते हैं। एक चीज आपको याद रखने वाली क्या होगी, ये तो इसकी प्रॉपर्टी थी, ये इसकी प्रॉपर्टी थी। अब आपको याद क्या रखना होगा,
इतनी बात क्लियर है। याद आपको ये रखना होगा कि कभी भी हाइट जो होता है ना, कभी भी जो हाइट होता है, इसको आप याद रखिएगा कि यदि 2 पार्ट में बट रहा है तो ऊपर वाला 2 होता है और नीचे वाला 1 होता है। 2 और 1 के रेशियो में बटता है। अब ये 2 और 1 के समझ में आएगा, घबराने की बात नहीं है। अभी फिलहाल ये ले लीजिए कि ये जो इसका बड़ा वाला पार्ट है वो 2 होता है, इसका छोटा वाला पार्ट 1, यानी टोटल 3 पार्ट होता है। क्लियर। और इसके जो साइड होते हैं ये 2√2 होते हैं। बस इतनी बात आपको याद होनी चाहिए, याद भी नहीं करना है। हम इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको ये याद हो जाएगा। ये 2√2 नहीं 2√3 लीजिएगा, ठीक है, 2√3। ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, देखिएगा। देखिए फिर से एक बार देखिए कि आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसको तीनों साइड, तीनों भुजा बराबर होता है। जब तीनों भुजा बराबर होगा तो सिंपल ऑटोमेटिक हो जाएगा, तीनों एंगल कोण बराबर हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं कि जो इसका साइड है उसका अपोजिट एंगल भी बराबर होता है। तो उतना थ्योरी आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लीजिए तीनों कोण और तीनों भुजा बराबर होती है। और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हाइट होता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हाइट होता है, उसी हाइट को हम और भी कई नामों से जानते हैं। कौन कौन नाम से? तो ऊंचाई भी कहते हैं, शीर्ष लंब भी कहते हैं, माध्यिका भी कहते हैं, पूर्ण समद्विभाजक भी बोलते हैं, पूर्ण समद्विभाजक भी बोलते हैं और लंब समद्विभाजक बोलते हैं। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको कहीं भी इसमें से कोई चीज पूछा जाए, ऊंचाई पूछा जाए, शीर्षलंब पूछा जाए, माध्यिका पूछा जाए, पूर्ण समद्विभाजक पूछा जाए, लंब समद्विभाजक पूछा जाए, सारा का मान क्या होता है? वो h यानी ऊंचाई। ठीक है, 2 बात हो गई। तीसरी बात देखिए कि कभी भी आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे देवे और इसमें पूछे कि इसकी ऊंचाई बताइए, पूछेगा क्वेश्चन, अभी तुरंत कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो देखिए कभी भी किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की आपको हाइट बतानी है यानी ऊंचाई बतानी है तो आपको कुछ नहीं करना। AC है, AB है, BC है, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो कोई भी साइड का एक मध्य बिंदु होता है ना, बीच वाला पार्ट, तीनों के मध्य बिंदु को मिला दीजिए। ठीक है, जिसको इंग्लिश में मिड पॉइंट बोलते हैं। तीनों को मिला दीजिए और तीनों का जो सम होगा, जोड़ होगा, वो आपका क्या होगा? उसका ऊंचाई यानी हाइट होगा, जिसको हम यहाँ पे डिनोट किए हैं h बराबर, हम h1, h2, h3 लिए हैं। h1 आपका कुछ अलग रहेगा, 2 4 5 6 1 2 3, माइनस में कुछ भी हो सकता है, माइनस में तो नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी होगा, h2 भी कुछ भी होगा और h3 भी कुछ भी होगा। तीनों जब आप जोड़ेंगे तो आपका हाइट हो जाएगा। ये रही बात यहाँ तक। अब आपको तो ये बस समझाने के लिए था, ये आपको समझाने के लिए था। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको बस 2 चीज याद रखना है कि जो इसका ऊंचाई होगा ना, जो इसका हाइट होगा, वो 2 और 1 के पार्ट में बटेगा। ऊपर वाला 2, नीचे वाला 1, और इसकी जो भुजा होगी वो कितनी होगी? 2√3। अब यहाँ पे आप ये मत सोच लीजिएगा कि 2√3 केवल यही होगा। अभी आपको यहाँ पे बताया कि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, यानी ये 2√3 ये है तो ये भी 2√3, ये भी 2√3, ये बात हो गई। और भी 2 बात यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर यदि कोई सर्कल बना हो तो इसको हम लोग बोलते हैं अंतःवृत्त। क्या बोलते हैं? अंतःवृत्त। सर्कल के अंदर बना रहे तो अंतःवृत्त, और सर्कल के बाहर, जैसे ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके बाहर एक सर्कल बना हुआ हो तो उसको बोलते हैं परिवृत्त। क्या बोलेंगे? परिवृत्त। अब जब यहां तक सीख लें तो एक चीज और देख लीजिए कि जो ये हाइट ये है, हाइट ये है, तो अंतःवृत्त का जो त्रिज्या होता है, जो रेडियस होता है, वो 1 होता है। नीचे वाला होता है अंतःवृत्त का, चूंकि वृत्त यहां से बनेगा ना, ऐसे बनेगा अंतःवृत्त, ऐसे अंतःवृत्त ऐसे बनेगा तो रेडियस ये वाला होगा। ठीक है, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या वो कितना होता है? नीचे वाला, यानी नीचे वाला मीन्स 1। और परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी, परिवृत्त की त्रिज्या जो होगी वो क्या होगी? ऊपर वाला, यानी ऊपर वाला कौन सा था? ये 2 और 1 में बटा हुआ था ना, तो ऊपर वाला ना, वो परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 2 होगी। इतनी बात आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस, बस इतना आपको आ गया, आप क्वेश्चन धड़ाधड़ बनाएंगे। क्या? बस आप ये 1 चीज़, 2 चीज़, 3 चीज़ याद रखिए। इसमें तो याद क्या करना है, ये तो आपको पता ही है कि
कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके अंदर जब सर्किल बने तो उसको अंतःवृत्त बोलेंगे, और अंतःवृत्त में जो त्रिज्या होगा वो 1 होगा, परिवृत्त में जो त्रिज्या होगा वो ये 2 होगा। ठीक है, ये एक नंबर हम बता रहे हैं ताकि आपको सारा क्वेश्चन ट्रिक ही समझ लीजिए, जो भी समझिए इस पे बना सके। अब आप इसको एक बार नोट डाउन करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट इस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।